हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं वो पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को हम लोग कैसे सजाएंगे। ये ऑलरेडी तुम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिए हो, फिर भी लेट मी टेल यू हाउ टू डू इट। एक एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन में देखो 2/5, 4/6, 3/5 और 1/3 को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर्स है 5, 6, 5, 3, ये डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेने के बाद जो एलसीएम होगा मतलब 30 उसका एलसीएम आ रहा है। अब हम लोग इसको सबको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो पहला नंबर है 2/5, तो इसका जो डिनोमिनेटर है 5 को 30 हम लोग कैसे बना सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके। 5 × 6 = 30। अब क्योंकि हम लोग नीचे 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए हम लोगों को। सिमिलरली इसीलिए 2 × 6/5 × 6 कितना आया, 12/30। ये हम लोग का 2/5 को हम लोग 12/30 में कन्वर्ट कर लिए बाय मल्टीप्लाइंग 6 ऊपर भी और नीचे भी। अब हम लोग देखेंगे 4/6 को। अब 6 नीचे है डिनोमिनेटर, 6 को हम लोग 30 कैसे बना सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके। तो क्योंकि हम लोग नीचे 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, ऊपर भी हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए 4 × 5/6 × 5 करके आ रहा है 20/30। सिमिलरली 3/5 में भी देखो 5 को हम लोग 30 कैसे बना सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके। नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया इसलिए ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए आंसर आया देखो 3 × 6/5 × 6 = 18/30। मतलब हम लोग का मेन मुद्दा जो है एलसीएम जो है वो हम लोगों को डिनोमिनेटर में चाहिए। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम को बनाने के लिए हम लोगों को जो एग्जिस्टिंग फ्रैक्शन जो है उसका डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ इक्वल करना पड़ेगा। एलसीएम यहाँ पे 30 है, इसलिए हर डिनोमिनेटर मुझे 30 चाहिए ताकि वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। वंस इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शन, हम लोग इजीली उसका न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हैं, किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा। यहाँ पे देखो 10/30 है, 12/30 है, 18/30 है, 20/30 है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, 10/30 उससे बड़ा है 12/30, 12/30 से बड़ा है 18/30 और 18/30 से बड़ा है 20/30। ऐसे हम लोग सजा लेंगे। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है उसका जो नंबर है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर, उसको हम लोग सजा देंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर अगर करना है तो बड़े से छोटा, मतलब 12/30 पहले आएगा, उसके बाद 18/30 आएगा, फिर 12/30 आएगा, फिर 10/30 आएगा। क्लियर? ओके। ऐसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं बाय चेंजिंग द फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस एंड देन कंपेयरिंग देम अकॉर्डिंग टू देयर न्यूमरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सम, एडिशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन तो बहुत इजी है। लाइक फ्रैक्शन मतलब जब उसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिनोमिनेटर जो है वो लिखेंगे और ऊपर का न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे तो ही हम लोगों का आ जाएगा सम। ठीक है, जैसे 1/2 + 5/2 + 3/2, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 है सबके नीचे, सबके डिनोमिनेटर 2 है तो नीचे हम लोग 2 लिख देंगे बाई के नीचे, और ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देंगे 1 + 5 + 3, तो कितना आया 9, 9/2 तुम्हारा आंसर है। अब उसको तुम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शन के क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर्स अलग है। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन के ये हम लोग जैसे असेंडिंग ऑर्डर में किए थे वैसे ही पहले एलसीएम निकाल लेना डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम डिनोमिनेटर्स का निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा उसको मुझे डिनोमिनेटर में फिट करना है। तो उसको डिनोमिनेटर में फिट करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा किस चीज़ से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो लाइक फ्रैक्शन आ जाएगा। वैसे ही हम लोग जितना सारा मेरा नंबर है उसको मैं लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूँगी, और उसके बाद नॉर्मली जैसे लाइक फ्रैक्शन में मैं न्यूमरेटर्स को ऐड कर रही हूँ वैसे ऐड कर लूँगी और डिनोमिनेटर्स जो है वही लिख दूँगी। जैसे एग्जांपल देखो 1/2 + 1/3, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो अलग है 2 और 3,
तो मैं पहले क्या करूँगी, 2 और 3 का एलसीएम निकाल लूँगी। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6। अब पहला नंबर क्या है मेरा, 1/2। अब डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 के साथ 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो नीचे अगर करूँगी तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर वाला बुरा मान जाएगा। इसलिए 1 × 3/2 × 3 कितना है मेरा, 3/6। अब 1/3 है मेरा। अब 1/3 मतलब 3 जो डिनोमिनेटर है उसको मैं कैसे 6 बना सकती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बना सकती हूँ। तो क्या आया मेरा, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई की, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई की, तो आंसर मेरा क्या आया, 2/6। अब मैं क्या करूँगी, 3/6 और 2/6 को ऐड कर दूँगी क्योंकि दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए। नीचे का डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा, मतलब 6 है तो 6 ही रहेगा दोनों का, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है, लेकिन न्यूमरेटर्स जो है वो ऐड होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/6 + 2/6 = 5/6। क्लियर, ओके, सॉरी। अब आगे में देखते हैं। अब माइनस भी सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस। अगर लाइक फ्रैक्शन होगा तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा और ऊपर का न्यूमरेटर का सिर्फ डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन में एग्जांपल दी हूँ, देखो 5/4 - 3/4 = कितना होगा, डिनोमिनेटर जो है वो लिख दो, 4 है तो 4 नीचे लिख दो, और ऊपर क्या होगा, 5 से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2/4। अब इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ूंगी, मतलब एक ऐसा नंबर से ऊपर नीचे दोनों को ही डिवाइड करूंगी ताकि जो नंबर आए वो एकदम ऐसा फॉर्म में आए कि उसको फर्दर तुम किसी कॉमन नंबर से डिवाइड ना कर पाओ। 2/4 को 2 को दोनों में ही 2 है, मतलब दोनों को ही मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। तो 2 को 2 से डिवाइड करके मेरा 1 आया और 4 को 2 से डिवाइड करके मेरा 2 आया। अब देखो 1 और 2, ऊपर 1 है नीचे 2 है। अब ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है 1 को छोड़ के जिससे ये दोनों ही डिवाइड हो सके। अब 1 से अगर कोई नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहेगा, मतलब जो नंबर है वही रहेगा। तो इसीलिए आंसर मेरा आया 1/2। अब अनलाइक फ्रैक्शन के क्षेत्र में हम लोग डिफरेंस मतलब माइनस कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर्स अलग होंगे अनलाइक फ्रैक्शन, इसीलिए उसका नाम है। क्योंकि डिनोमिनेटर्स अलग होंगे तो हम लोग पहले उसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम जो नंबर है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे देखो 5/12 - 1/20, तो 12 और 20 का जो एलसीएम है वो 60 होता है, ठीक है। तो 12 को मैं 60 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगी, 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, और 5 को क्योंकि मैं 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम बात वैसे 20 को 60 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लाइन में मेरा कितना आया, 25/60 - 3/60, दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो 60 नीचे आएगा और 25 से मैं 3 को माइनस करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 22/60। अब 22 और 60 2 से डिविजिबल है, 22 को 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, 60 को 2 से काटेंगे तो 30 आएगा। यही तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है, ठीक है। ऐसे हम लोग सम और डिफरेंस निकाल सकते हैं, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ सम्स मैं की हूँ उस एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 2.1 में मैं देखो एक सम है, 3/5 को एक फ्रैक्शन दिया गया है, उसको 175 एज अ डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। मतलब 3/5 जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में मुझे 175 लाना पड़ेगा। तो कैसे मुझे पता चलेगा, ऐसा कौन सा नंबर से मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगी कि आंसर 175 आए। इसका मतलब 175 को 5 से डिवाइड करूँगी, जो नंबर आएगा उसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ तो ही मेरा आंसर जो है वो 175 से इक्वल होगा। जैसे अगर मेरे को बोला जाए 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। 6 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँगी तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। वैसे ही 175 को 5 से डिवाइड करके मुझे 35 आ रहा है, तो 35 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, 175 आएगा। क्योंकि 35 मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे ऊपर भी 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी ऑपरेशन जो तुम नीचे कर रहे हो उसको तुमको ऊपर भी करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में जो ऑपरेशन हो रहा है न्यूमरेटर में भी वही ऑपरेशन आएगा।
तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर कितना आया 105/175। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट जो 2B का क्वेश्चन है, इसको बोला गया है कि 58/174 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब कैंसलेशन करके एकदम सिंपल फॉर्म में ले आना है। तो पहले देखते हैं कि 58/174 किस नंबर से कट रहा है। ये 3 से कट रहा है, देखो ना 2 से कट रहा है। 2 से कट के देखो 29 आया ऊपर और नीचे 87 आया। अब 29 और 87 को हम लोग अगर देखेंगे 29 के पारे में 87 तीन बार में आता है, इसीलिए 29 1s are 29 और 29 3s are 87, इसीलिए आंसर आया मेरा 1/3। अब मुझे बोला है कंपेयर करने के लिए 4/11 और 5/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हम लोग ऑलरेडी देखे हैं। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 36, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 55। अब देखो कौन सा साइड बड़ा है, 55 बड़ा है, इसीलिए 5/9 जो है वो 4/11 से बड़ा है। ठीक है, तुम लोग एक्सरसाइज 2.1 जितना दूर हो सके तुम लोग कर लो। ठीक है, और कोई भी डाउट्स रहे मैं ऑलवेज रिपीट करती हूँ, प्लीज़ write in the comment section so that I can be aware of what your doubts are, and if you have understood also comment. If you have not understood a particular topic, comment that too. Okay, तो तब तक के लिए stay safe, stay healthy. Thank you.